अभी जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, यह कहानी सुनने के बाद आपका जो आत्मविश्वास है वो 10 गुना बढ़ सकता है। आपको खुद पर इतना भरोसा हो सकता है, इतना यकीन हो सकता है कि आपको खुद को ये रियलाइज होगा कि यार मैं क्या हूँ। बस इस कहानी को आपको ध्यान से सुनना है, तभी आप इस कहानी के डेप्थ में जा पाओगे। कहानियाँ हमें याद रह जाती है और कहानियों का एक थॉट हमारी पूरी की पूरी लाइफ को एक अलग डायरेक्शन दे सकता है। तो आइए मैं बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को स्टार्ट करता हूँ। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक शिष्य अपने गुरुजी के पास जाता है और वो अपने गुरुजी से एक सवाल पूछता है। वो पूछता है कि गुरुजी, जीवन क्या है, लाइफ क्या है। कोई कहता है कि लाइफ एक स्ट्रगल है, आपको लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा। कोई कहता है कि लाइफ एक खेल है, एक गेम है जिसको आपको खेलना पड़ेगा। और कोई कहता है कि लाइफ एक जर्नी है जिसको आपको एंजॉय करना है, लाइफ में एंजॉयमेंट होना चाहिए। अब इन तीनों में से लाइफ क्या है, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, तो आप प्लीज मुझे इसका आंसर दीजिए। तो गुरुजी कहते हैं कि जिसके पास टीचर नहीं है, जिसके पास एक अच्छा मेंटोर नहीं है, वो लाइफ में स्ट्रगल करता है। और जिसके पास एक अच्छा टीचर है, एक अच्छा मेंटोर है जो इंस्पायर होता है लोगों से, उसके लिए लाइफ एक खेल है। और जब लाइफ एक खेल बन जाता है तभी वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाता है, ऐसा गुरुजी कहते हैं। लेकिन जो शिष्य होता है उसे ये बात समझ नहीं आती और वो पूरी तरह से इस बात से सेटिस्फाइड नहीं होता। वो अपने गुरुजी को कहता है कि मुझे बात समझ में नहीं आई। तो गुरुजी उस अपने शिष्य को कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी को एकदम ध्यान से सुनना। तो वो कहानी मैं अभी आपको सुना रहा हूँ। तो गुरुजी अपने उस शिष्य को एक कहानी सुनाते हैं। वो कहानी कुछ ऐसी है। एक बार की बात है, एक गुरुकुल में 3 शिष्य होते हैं। वो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं और बस कुछ ही दिनों में वो उस गुरुकुल को छोड़कर जाने वाले होते हैं। तो गुरुजी अपने उन शिष्यों के पास जाते हैं और गुरुजी कहते हैं कि आप सबकी तो पढ़ाई अभी खत्म हो गई है और आप सब इस गुरुकुल से जाने वाले हैं, क्या मुझे मेरी गुरुदक्षिणा नहीं मिलेगी? तो शिष्य कहते हैं, अरे गुरुजी, आप कैसी बात कर रहे हैं, आप बस बोलिए कि आपको क्या चाहिए। तो गुरुजी उन तीनों शिष्यों से कहते हैं कि बस आपको मेरी एक इच्छा पूरी करनी है। अगर आपको मुझे कोई गुरुदक्षिणा देनी ही है तो एक काम करना, मेरे लिए एक थैली में सूखे पत्ते ले आना। अब वो तीनों शिष्य खुश हो जाते हैं क्योंकि सूखे पत्ते लाना कोई बड़ी बात नहीं है। तीनों शिष्यों को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही आसान काम है। तो तीनों शिष्य एक साथ कहते हैं कि ठीक है गुरुजी, हम आपकी ये गुरुदक्षिणा पूरी करेंगे, हम आपको सूखे पत्ते लाकर दे देंगे। तो अगले ही दिन वो तीनों शिष्य जंगल की ओर बढ़ते हैं वो सूखे पत्ते लेने के लिए। लेकिन वो जैसे ही जंगल पहुंचते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वहां पर तो सूखे पत्ते है ही नहीं। वहां पर सूखे पत्ते होते हैं लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। तो वहां पर एक किसान काम कर रहा होता है। वो उस किसान के पास जाता है और उसे कहते हैं कि प्लीज आप हमें सूखे पत्ते दे दीजिए, हमें अपने गुरुजी को इसे भेंट देनी है। लेकिन वो किसान उनकी मदद नहीं कर पाता क्योंकि किसान उन सूखे पत्तों को पहले ही यूज कर चुका होता है। तो किसान उन्हें बोलता है कि आप थोड़ा आगे जाइए, थोड़ा आगे एक व्यापारी रहता है, वो आपको सूखे पत्ते दे सकता है। तो एक उम्मीद की किरण नजर आती है। तो ये तीनों शिष्य आगे बढ़ते हैं उस व्यापारी के पास में। अब ऐसा लगता है कि व्यापारी शायद उनकी मदद कर पाएगा, लेकिन वहां पर भी उनके हाथ में निराशा ही आती है क्योंकि वो व्यापारी भी उन्हें सूखे पत्ते नहीं दे पाता। व्यापारी भी ये कहता है कि मैं इन सूखे पत्तों को बेच चुका हूं, अब मेरे पास सूखे पत्ते नहीं रहे। तो व्यापारी भी उनकी मदद नहीं कर पाता है। लेकिन व्यापारी उन्हें कहता है कि बस आप थोड़ा आगे जाइए। तो थोड़ा आगे एक बूढ़ी औरत रहती है, उसके पास आपको सूखे पत्ते जरूर मिल जाएंगे। तो वो तीनों शिष्य और आगे बढ़ते हैं उस बूढ़ी औरत के पास में। वो उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि प्लीज आप हमें सूखे पत्ते दे दीजिए, हमें अपने गुरु को दक्षिणा देनी है। तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि मैं भी आपकी मदद नहीं कर सकती क्योंकि जो सूखे पत्ते मैं लाई थी उसके तो मैंने कुछ पतवार बना करके बेच दिए। तो वहां पर भी वो बूढ़ी औरत उनकी मदद नहीं कर पाती है। तीनों शिष्यों को सूखे पत्ते मिलते ही नहीं हैं और उनको खाली हाथ लौटना पड़ता है। अगले दिन जब गुरुजी इनके पास जाते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि चलो, क्या हुआ, क्या तुम मेरी दक्षिणा ले आए? तो तीनों शिष्य गर्दन झुकाकर कहते हैं कि गुरुजी हमें माफ कर दीजिए, हम आपके लिए दक्षिणा नहीं ला पाए, हमें सूखे पत्ते मिले ही नहीं। हमने ऐसा सोचा कि ये बहुत आसानी से मिल जाएंगे लेकिन हमें नहीं मिले। तो गुरुजी ने कहा कि उदास क्यों होते हो, खुश हो जाओ,
और ये बताओ कि तुमने इससे कुछ सीखा कि नहीं सीखा। तो शिष्यों ने कहा कि इसमें सीखने लायक क्या था। तो गुरुजी ने कहा कि मैंने आप लोगों को एक साधारण सी चीज लाने को कही थी, सूखे पत्ते पेड़ के, और वो तक आपको नहीं मिल पाए। मतलब कि इस दुनिया में सूखे पत्ते की भी वैल्यू है कि सूखे पत्ते किस कदर काम में आ सकते हैं। सूखे पत्तों की दवाई बनाई जा सकती है, सूखे पत्तों की पतवारें बनाई जा सकती है, सूखे पत्तों से बहुत कुछ बनाया जा सकता है। तो जब एक सूखा पत्ता काम में आ सकता है तो यार तुम तो फिर भी एक इंसान हो। अगर सूखा पत्ता वेस्ट नहीं जाता है तो एक इंसान कैसे वेस्ट हो सकता है, तुम कैसे वेस्ट हो सकते हो। तो ये बात सुनकर उन तीनों शिष्यों को ये एहसास हो गया कि इस दुनिया में कोई भी चीज बेवजह नहीं है। हर चीज का अपना अपना एक एप्लीकेशन है और हर चीज की अपनी अपनी एक वैल्यू है। तो जब एक सूखे पत्ते की वैल्यू हो सकती है, यहाँ तक कि एक कबाड़ की अगर वैल्यू हो सकती है, तो यार हम तो फिर भी इंसान हैं। तो आप सोचो कि हमारी कितनी वैल्यू होगी, आपकी कितनी वैल्यू होगी लाइफ में। तो वो तीनों शिष्य अपने गुरुजी की बात मानते हैं और खुशी खुशी उस गुरुकुल से विदा होते हैं। तो अब जो शिष्य इस कहानी को ध्यान से सुन रहा था उसे समझ में आ जाता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज वेस्ट नहीं है, व्यर्थ नहीं है। हर चीज की अपनी एक वैल्यू है और एक कचरे की तक की वैल्यू हो सकती है। तो यार मैं तो फिर भी एक इंसान हूं, मैं वेस्ट कैसे हो सकता हूं। इस दुनिया में चींटी से लेकर हाथी तक, कचरे से लेकर कबाड़ तक, इंसान से लेकर जानवर तक सबकी वैल्यू है। तो एक बात अपने माइंड में बिठा लो कि खुद को कभी भी कम मत समझना। हाँ, आपके अंदर कोई कमियां हो सकती हैं, सबके अंदर में होती है, मेजर माइनर प्लस माइनस सबके अंदर में होते हैं, लेकिन कोई भी वेस्ट नहीं है इस दुनिया में। सबकी अलग अलग वैल्यू है। और हाँ, ये मत समझना कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। अब सबसे पहले तो इस बात को एक्सेप्ट करो कि जब तक जिंदा हो लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएगी, लेकिन ये छोटी मोटी प्रॉब्लम कुछ उखाड़ नहीं सकती आपका, क्योंकि इन प्रॉब्लम से आप कई गुना ज्यादा ताकतवर हो। इस बात को तो पहले एक्सेप्ट करो। चाहे कितना भी बुरा हो जाए आपके साथ में, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसा आपने सोचा वैसा नहीं हुआ, एग्जाम में नंबर कम आ गए, कुछ बुरा हो गया, कुछ भी हो जाए, मैं कह रहा हूं कि ट्राई करना मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारी भी कुछ वैल्यू है इस दुनिया में, हर इंसान की वैल्यू है इस दुनिया में। तो ट्राई करना नहीं छोड़ना, क्योंकि ये ट्राई आपको बहुत आगे लेकर जा सकता है। अगर भाग सको तो भागो, नहीं भाग सकते हो तो यार चलो, नहीं चल सकते हो तो रेंगो, नहीं रेंग सकते तो अटक अटक कर जाओ, लेकिन रुको मत, रुको मत, क्योंकि लाइफ ज्यादा लंबी नहीं है, लाइफ छोटी सी है। तो यार रुको मत और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहो और हमेशा ट्राई करते रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं वायरल विजय आपके एफर्ट्स को और आपके ड्रीम्स को सैल्यूट करता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि आपकी वजह से किसी और की लाइफ में थोड़ा सा चेंज आ सके। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।